आइए आज पंचतंत्र की एक बहुत ही कमाल की कहानी को समझते हैं, जिसका नाम है चूहे की पसंद। यकीन मानिए, ये कहानी शक्ति और अपनी असली पहचान को लेकर हमें बहुत कुछ सिखाती है। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अहम सवाल से। आखिर दुनिया में सबसे शक्तिशाली है कौन? एक बुद्धिमान ऋषि अपनी बेटी के लिए बस इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे। मतलब उसके लिए सबसे शक्तिशाली जीवन साथी की तलाश में थे। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, शक्ति को लेकर पिता और बेटी की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। तो हमारी कहानी की जो नायिका है वो कोई आम लड़की नहीं है। उसकी तो शुरुआत ही एकदम चमत्कारी है। सोचिए, एक छोटी सी चूहिया जो एक बाज के पंजों से नीचे गिरती है और एक ऋषि उसे बचाकर अपनी शक्तियों से एक खूबसूरत लड़की बना देते हैं। उस बच्ची को ऋषि और उनकी पत्नी ने पूरे 12 साल तक बहुत ही प्यार से पाला। और जब वो बड़ी हो गई तो जाहिर है माता पिता को उसके भविष्य की चिंता हुई। उन्होंने तय किया कि अब उसके लिए एक योग्य वर खोजना चाहिए। और बस यहीं से ऋषि का एक बड़ा मिशन शुरू होता है। उनका लक्ष्य एकदम साफ था, अपनी बेटी के लिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली पति ढूंढना। पर उन्हें क्या पता था कि ये खोज उन्हें किन अजीबोगरीब रास्तों पर ले जाएगी। तो अब शुरू होती है सबसे बलवान की तलाश। ऋषि एक के बाद एक से एक दिव्य शक्तियों को बुलाते हैं, लेकिन हर बार उन्हें जो जवाब मिलता है वो बड़ा ही हैरान करने वाला होता है। ऋषि ने सबसे पहले किसे बुलाया? ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक, सूर्य देव को, जो पूरी दुनिया को रोशनी और जिंदगी देते हैं। भाई, इनसे बेहतर वर और कौन हो सकता था, है ना? लेकिन लड़की ने तो उन्हें देखते ही मना कर दिया। बोली, ये तो आग की तरह गर्म है, मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकती। और यही कहानी में आता है पहला ट्विस्ट। खुद सूर्यदेव मानते हैं कि हाँ, कोई है जो उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। कौन? बादल, जो उन्हें पूरी तरह से ढक सकते हैं। तो ठीक है, ऋषि ने अगले दावेदार को बुलाया, विशाल और शक्तिशाली बादल को, जो बारिश और छांव दोनों के मालिक हैं। पर उसे तो बादल भी पसंद नहीं आए। कह दिया, इनका रंग तो बहुत काला है। और फिर से वही बात हुई। बादल ने भी मान लिया कि उनसे भी ज्यादा ताकतवर कोई है, और वो है हवा, जो उन्हें उड़ाकर कहीं भी ले जा सकती है। तो इसके बाद नंबर आया हवा का। एक ऐसी ताकत जो दिखती नहीं लेकिन जबरदस्त है, सब कुछ हिला सकती है। क्या ये चुनाव सही साबित होगा? लेकिन लड़की को हवा का वो चंचल स्वभाव वो भी पसंद नहीं आया, और हवा ने भी अपने से ज्यादा शक्तिशाली का नाम बता दिया, विशाल पर्वत, जो उसके तेज से तेज बहाव को भी रोक सकता है। और आखिरकार ऋषि ने बुलाया स्थिरता और मजबूती के प्रतीक महान पर्वत को। अब तो लगा कि बस सही वर मिल ही गया। पर लड़की ने तो पहाड़ को भी मना कर दिया, ये कहकर कि वो बहुत कठोर हैं। अब तो ऋषि भी चकरा गए। मतलब सूर्य, बादल, हवा, पहाड़, जब दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी ताकतें भी उसे पसंद नहीं आई, तो आखिर अब बचा ही कौन था? अब ऋषि ने हताश होकर पर्वत से ही पूछ लिया, हे पर्वतराज, क्या आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली कोई है इस दुनिया में? और पर्वत ने जो जवाब दिया, उसने तो सबको सच में हैरान कर दिया। पर्वत ने कहा, हाँ, मुझसे ज्यादा ताकतवर तो एक छोटा सा चूहा है, जो मुझे ही खोदकर अपना घर बना लेता है। जरा सोचिए, एक विशाल पर्वत और एक नन्हा सा चूहा। तो इस बिल्कुल ही अप्रत्याशित सलाह को मानकर ऋषि ने चूहों के राजा को बुलवाया और अपनी बेटी के सामने पेश किया। और जैसे ही उस लड़की ने चूहों के राजा को देखा, सब कुछ बदल गया। पहली बार उसे किसी में कोई भी कमी नहीं दिखी। उसे एक बहुत ही गहरा, एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे वो उसे हमेशा से जानती हो। और फिर उसने अपने पिता से कुछ ऐसा मांगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसने कहा, पिताजी, मुझे फिर से एक चूहिया बना दीजिए और मेरा विवाह इसी मूषक राज से करवा दीजिए। ऋषि अब सारी बात समझ गए थे। उन्होंने अपनी बेटी की इच्छा का सम्मान किया, अपनी शक्तियों से उसे वापस उसके असली रूप यानी एक चूहिया के रूप में बदल दिया, और उसका विवाह चूहों के राजा से करवा दिया। और इस तरह अपने असली स्वभाव में लौटकर वो बहुत खुश हुई। तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या निकलता है? ये सिर्फ एक बच्चों की कहानी नहीं है, नहीं, इसके अंदर आज के जमाने के लिए भी एक बहुत ही गहरी सीख छिपी हुई है। चलिए उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए,
इस कहानी से कुछ बहुत जरूरी बातें सामने आती हैं। पहली बात, हमारा जो असली स्वभाव होता है ना, वो सबसे ऊपर है। वो लड़की असल में एक चूहिया ही थी, इसीलिए उसे अपनापन मूषक राज के साथ ही महसूस हुआ। दूसरी बात, शक्ति यानी पावर हमेशा रिलेटिव होती है। चूहे के लिए पहाड़ कमजोर है, सूरज के लिए बादल, मतलब कोई एक सबसे शक्तिशाली होता ही नहीं है। तीसरी चीज, सच्ची कंपैटिबिलिटी यानी सही मेल बाहरी ताकत से कहीं ज्यादा जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, असली खुशी दूसरों की नजरों में महान बनने से नहीं मिलती, बल्कि खुद को अपने असली रूप को स्वीकार करने से मिलती है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या असली शक्ति दुनिया को बदलने या उस पर काबू पाने में है, या फिर असली शक्ति खुद को जानने और उसे पूरे दिल से स्वीकार करने में है? ठीक वैसे ही जैसे उस लड़की ने किया, उसने बाहरी ताकत की जगह अपने सच्चे स्वरूप को चुना। इस पर सोचिएगा जरूर।